हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है लास्ट नाइट आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे थे और आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे थे। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे, इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में कल रात वो क्या सोच रहे थे। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ कप। आपके पर्सन की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी आपसे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले एक अच्छे एक दूसरे के लिए दोस्त थे। 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे और एक तरीके से वो सोच रहे थे। उन्होंने शायद आपको टाइम रहते चूज नहीं किया या तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे। 8 ऑफ पेंटिकल। खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं अक्सर। जब भी आपकी याद आती है आपके पार्टनर को वो मिस करते हैं आपको, लेकिन वो खुद को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अपनी जिम्मेदारियों में और अपने काम में और अपने ऑप्शन में उलझा लेते हैं हमेशा। क्योंकि आपकी याद उनको सिर्फ रात में नहीं, एक 24/7 रहती है। आप उनके माइंड में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले उनके दिल में रहते हैं, फिर उनके दिमाग में रहते हैं। उनका आपसे कनेक्शन एक दिल से जुड़ा हुआ है। चाहे आप लोग का एज डिफरेंस हो, चाहे आप लोगों के बीच कुछ भी हो गया हो, लेकिन ये पर्सन आपको अक्सर मिस करता है और ख़ुद को आपकी तरफ से अपना दिमाग हटाने के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोचने लग जाता है। फिर सोचता है ये भी करना है वो भी करना है, मतलब कि अपने आप को रीजंस देता है। आई डोंट नो आप लोग के बीच ऐसा क्या हुआ है, ये पर्सन मिस करते हुए भी आपकी तरफ नहीं आता। कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन मुझे लग रही है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा हुआ है और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है अपने काम में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता है, बिजी करके रखता है। इस पर्सन ने किसी तरीके का इस कनेक्शन में जस्टिस करना है। ठीक है, जो कि ये पर्सन करा जो कि इस पर्सन ने अभी तक किया नहीं है। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर के बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में और मेरे व्यूवर के बारे में। आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। वो आपको मिस कर रहे थे। बेहद एक मिसिंग एनर्जी है। आप कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पर। और टेम्परेंस, एक हीलिंग वाइब, बैलेंस। वो चाह रहे थे कि आपके साथ वापस बैलेंस हो जाए, आपके साथ वापस चीज़ें दोबारा ट्रैक पे आ जाएं, चीज़ें सही हो जाएं। उनको पता है अगर आपको वो कुछ स्टेबल ऑफर करें तो ये चीज़ पॉसिबल है। आप लोग का कनेक्शन दोबारा एक एक न्यू बिगनिंग की तरफ चला जाएगा। ये फॉर्च्यून आपके और आपके पार्टनर के फेवर में वर्क करने लग जाएगा अगर आपके पर्सन यहाँ पर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटा दें या अपने सारे जिम्मेदारियों को और अपने सारे ऑप्शंस को हटा दें और आपको चूज़ करें, तो आपके पर्सन यहाँ पर सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर शायद आपके ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे अगर ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम में स्ट्रक, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रक हुआ हुआ है, तो आप भी यहाँ पर कुछ बदल चुके हैं इस पर्सन के लिए। जैसे अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, रिजिड हो चुके हैं, जिद्दी हो चुके हैं। आपको जो चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से। अगर आपको ये पर्सन स्टेबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, जस्टिस। आपको इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहिए और जस्टिस चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से ये पर्सन देख रहा है कि आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करना चाहते। अदरवाइज आप
थोड़े से चेंज हो चुके हैं पास्ट से अब तक इस पर्सन की नज़र में। कल रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा था, आप एक थोड़े से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, आप बदल चुके हैं। अगर जहाँ आपकी कमज़ोरी ये पर्सन था, जहाँ आप इसके ऊपर डिपेंड करते थे इमोशनली, तो ये पर्सन देख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपकी चीज़ें आपके आपके साथ हैं, ठीक है, आपको इन सब चीज़ों में किसी की सोचने की, किसी और के सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन देख रहा था, मतलब कि आपको एक बैलेंस पोजीशन में देख रहा है, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पर ये पर्सन देख रहा था कि आप इस पर्सन के लिए थोड़े से बदल गए हैं, ये इस पर्सन के लिए कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है या अच्छा चेंज नहीं है। ये सही है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप बैलेंस हो गए, आप अपने कैरियर में, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर, मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा था शायद अब आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में साइकिल को ख़त्म कर कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कनेक्शन को आपको, जैसे अब ये पर्सन देख रहा था कि आप शायद इस कनेक्शन की अब आपको नीड नहीं रही है। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन के बारे में और मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे? आपको खुश देख रहे हैं, बैलेंस देख रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहे हैं, और आप अकेले ही हैं, मतलब कि आपको एक एंजल की तरह देखते हैं ये पर्सन। कल रात आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे थे, आपकी एज छोटी हो सकती है, आपको आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सही है, मेच्योरिटी भी है, ये पर्सन अच्छा भी है, हर चीज़, मतलब कि आपको एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहे थे। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था अब आप खुद संभल जाएंगे, अब आपको इनके सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल रात ये पर्सन बहुत डीपली इस चीज़ को सोच रहा था कि शायद डेथ, देखिए मैंने कहा, तो खुद संभल जाएंगे, आपको इस पर्सन के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ये पर्सन देख पा रहा है। आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप इस पर्सन से जस्टिस के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन चाहता है आपके साथ फैमिली हो, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ स्टेबिलिटी हो। यहाँ पर जस्टिस, ये पर्सन, इस पर्सन को पता है आपको जस्टिस चाहिए, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब आप यहाँ पर खुद, आप अपनी वर्थ को समझते हैं, आपकी क्या वर्थ है, आपने खुद को यहाँ पर कितना अपने पर काम कर कर खुद को कितना एक वर्दी पर्सन की तरह बनाया है, ये पर्सन जानता है। मतलब कि कल रात ये पर्सन ये सोच रहा था कि शायद अब चीज़ें उस तरीके की नहीं रहेंगी जैसे पास्ट में थी। ये पर्सन अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ना चाह रहा था, कल रात भी ये सोच रहा था ठीक है आप चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन के लिए ना प्यार चेंज कर सकते हैं, आप ना इसकी तरफ जो आपकी अट्रैक्शन है आप ना उसको कम कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पर्सन ऐसा सोच रहा था कि इसका दिल आपको इस तरीके से अलाउ नहीं करता कि आप इस तरीके की हरकत करें, ठीक है। क्या फील कर रहे थे मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात मेरे व्यूवर के लिए? कल रात ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करना चाह रहा था, कल रात ये पर्सन चाह रहा था इस चीज़ में मैं जैसे जोश और एक यहाँ पर अट्रैक्शन और पैशन देखना चाह रही हूँ। ये पर्सन सोच रहा था कि आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए। कब तक ये पर्सन ऐसे खड़ा रहेगा? इसमें सक्सेसफुल विक्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको कंप्लीट एक सक्सेस की एनर्जी, ये पर्सन कोई आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो आप लोगों के बीच आने में प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है। किसी का यहाँ पे मेन फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कल रात डेफिनेटली अप्रोच करना चाह रहा था, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई मैसेज करना चाह रहा था, आपकी तरफ आना चाह रहा था। जजमेंट, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम गया तो वापस नहीं आएगा। यहाँ पे डिवाइन जजमेंट कॉल हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का कोई फैमिली इशू है, यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है इस पर्सन का, इसकी इसकी ये आपकी तरफ इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली इसका प्रॉब्लम है। कमोडा की तरफ ये पर्सन मूव करना चाह रहा था, आगे की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था, ठीक है। मैं देखती हूँ फीलिंग्स में क्या है इस पर्सन की आपके लिए। कल रात ये पर्सन क्या फील कर रहा था? ओह शिट, नींद आ रही है मुझे। कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे?
कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे? वेट। कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे? कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे? ये पर्सन आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा था, लेकिन उसको ये रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है कि मतलब कि अल्लाह वास्ते नहीं, सॉरी, कि जैसे ऐसा हो गया कि पता ही नहीं है करना क्या है, आगे नेक्स्ट क्या होगा, कि मतलब कि अल्लाह पे भरोसा रख के, या तो आप अपने जिस भी रिलीजियस में हैं उसके अपने नहीं, मतलब कि इस पर्सन को नहीं पता कि आगे क्या है, कूदना है इसमें, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपकी तरफ नहीं जानता, आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, या कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, कोई आपकी डेट फिक्स हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, कुछ भी नहीं, ये पर्सन चाह रहा था कि एक लीप ऑफ फेथ, जैसे एक बेखौफ होकर किसी चीज़ का डर, कि इसको, ये पर्सन सबसे ज़्यादा तो रिजेक्शन से खौफ इसको आता है, कि डर इस पर्सन को जो होता है, जो एक है कि वो रिजेक्शन का है, चीज़ें इसकी ईगो के ऊपर जो बात आएगी उस चीज़ का डर है। तो ये चाह रहा था कि किसी चीज़ का सोचना नहीं चाहिए, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, आगे को सोचना चाहिए। कल रात ये पर्सन आपको टेक्स्ट या मैसेज ज़रूर करना चाह रहा था आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। थ्री ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर रिकंसाइलेशन है, हेरोफेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो चुका है, हेरोफेंट के साथ यहाँ पर इस पर्सन को कोई है, या तो इसकी फैमिली में जो उसको गाइड कर रहा है, या कोई इसका फ्रेंड है जो अच्छा हो, जिसको समझा रहा है इस कनेक्शन के बारे में कि ये एक स्टेबल और एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। एस ऑफ कप के साथ यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग का तो इस पर्सन के अंदर यहाँ पर कोई माइंड चला है, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे है एस ऑफ कप, क्योंकि इसके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन को ये फील कर रहा था कल रात चाह रहा था ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, बात करे, और आपके साथ जो भी टाइम इस पर्सन का गुजरा है ना, इसको मिस करता है। चैरियट, बिल्कुल कल रात ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि नाइन ऑफ सूट के साथ यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन अक्सर आपके बारे में सोच रहा है और वेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले ले, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा था, आप क्या करें इसकी लाइफ में, ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या चाह रहे थे कि आप क्या एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, या क्या करें। बिल्कुल ये चाह रहा था कोई टेक्स्ट करें, आप इस स्ट्रकनेस को ख़त्म करें आप, ठीक है, जो आप जा रहे हैं वापस आ जाएं। कल रात आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे थे? कल रात आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे थे? टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन चाह रहे थे आप बैलेंस करें इस कनेक्शन को, ठीक है, आप अपने इमोशंस को ओपन अप करें, जो आप यहाँ पर अब कंट्रोल करने लग गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए आपने एक जैसे एक जजमेंटल आपका माइंड हो चुका है, आपने इस पर्सन को जज कर लिया है, बस इस पर्सन के माइंड में किया था कि आप जज कर चुके हैं, अब आप अपने इमोशंस हाइड करते हैं, अब आप पहले पास्ट की तरह अपने इमोशंस को इसके सामने नहीं रखते या बताते नहीं हैं, आपने इस पर्सन को जज कर लिया है। ये पर्सन चाह रहा था आप इसकी तरफ ऑफर लेकर आए, ये पर्सन कल रात आपके लिए ऑब्सेसिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, या तो आपको टेक्स्ट करना चाह रहा था, ये देख रहा था कि ये आपकी तरफ ये, या तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर कोई लीप ऑफ फेथ ले लें, इसकी तरफ कोई ना कोई कदम उठा लें, या तो ये पर्सन आपको खुद मैसेज कर दे कोई, ठीक है। बैलेंस, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा था, एक बैलेंस आ जाए, कल रात ये सोच रहा था इस कनेक्शन में बैलेंस आ जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशंस को फील कर रहा था, डीप इमोशंस, डीप डीप लव। ये चाह रहा था कल रात ये पर्सन, आप इसके जो अपने अब इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं ना, जो आप सबसे ज़्यादा इस पर्सन को कल रात आपके अंदर एक बड़ा चेंज दिख रहा था कि आपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख लिया।
जब से आप इस जर्नी में इस पर्सन के साथ आए, आपने कभी भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक नहीं किया, आपने कभी भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, आपने कभी भी उन इमोशंस को छुपाया नहीं है। बहुत ज़्यादा आप कंट्रोलिंग हो चुके हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जान चुके हैं। ये पर्सन कल रात आपके बारे में ही सोच रहा था, डेथ, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एक एंडिंग आ रही है, क्योंकि हमेशा आप ही एक्शन लेते आए, ये पर्सन जानता है। जब से आपने इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, होल्ड बैक करना सीखा है, आप जो यहाँ पर अब हर चीज़ जैसे होल्ड बैक कर लेते हैं, आप इमोशंस फील भी कर रहे हैं तो नहीं, तो उसकी वजह से इस रिश्ते में एक एंडिंग आ रही है, एक साइकिल जो क्लोज हो रहा है। ये पर्सन कल रात ये सोच रहा था, ये साइकिल क्लोज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर चेंज हुए हैं, आपका सोच, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस बदल गया है। मतलब कि अब यहाँ पर आप चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को यहाँ पर होल्ड बैक करना सीख चुके हैं। डेथ की एनर्जी के साथ एक एंडिंग जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन आपके अंदर, इसको कल ये बहुत फील हो रहा था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पर्सन अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने मैसेजेस आपको, अपने इमोशंस आपको, अपनी फीलिंग्स आपको, और आपने भी इस तरीके से जो एक मतलब कि होल्ड बैक करना स्टार्ट किया, इसको एक बैक स्टेपिंग फील हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से जो आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, आपने उससे अब हाथ उठा लिया है, ठीक है। जो आप जिस तरीके से आप इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, जिस तरीके से आपने इसको चलने का वादा किया था, आपने उसमें आपने कोई वादा खिलाफी कर रहे हैं अब आप उसमें, इसकी वजह से नाराज है ये। आप हमेशा स्टेप उठाते थे, आप हमेशा यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेते थे, आप इमोशंस क्यों नहीं बता रहे, अब इसके लिए खुली किताब की तरह क्यों नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जैसे आपको स्टॉक सर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या आप कहीं और किसी के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल आप कहीं न्यू बिगनिंग तो नहीं कर रहे। क्या ये पर्सन आपको मैसेज कर सकेगा या नहीं, या तो सिर्फ सोचता रहेगा। प्लीज़ एंजल साइंस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को मैसेज कर सकेंगे या नहीं, या तो सिर्फ इस चीज़ को सोचते ही रहेंगे। मुझे गाइड कीजिए, क्या आपके पार्टनर आपको मैसेज, कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोचेगा ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करने के लिए। इस पर्सन को पता है अगर आपके पास जब भी आना है, कोई स्टेबल फाउंडेशन या स्टेबल कमिटमेंट लेकर आना है। यहाँ पे 6 ऑफ कप, बिल्कुल ये आपको नहीं जाने देना चाहता, आपको अपना सोलमेट समझता है, आपको जस्टिस देगा ये पर्सन, ठीक है। इसको सोचने दें, इसको यहाँ पर कॉन्टेम्पलेट करने दें, इसको यहाँ पर डिसाइड करने दें ये, वरना अगर इसने अभी टाइम नहीं लिया, ये आगे जाके आपकी टाइम आपको डिस्टर्ब कर देगा ये कनेक्शन, ठीक है। ये डिवाइन चाह रहा है, एक डिवाइन टाइमिंग पे कनेक्ट होंगे आप लोग, ज़रूर ऐसा हो सकता है आप लोग कनेक्ट करें, टू वीक्स में कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग कनेक्ट एक दूसरे के साथ, ठीक है। करेगा ये मैसेज, ज़रूर करेगा ये पर्सन, आपको ज़रूर टेक्स्ट करेगा। ये आपको जाने से रोकेगा, आपको ये जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये सोच कर निढाल हो रहा है, परेशान हो रहा है। यहाँ पे 6 की डबल एनर्जी है, ट्रिपल एनर्जी है, ये 6 नंबर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को पता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। ये इस पर्सन के पास ऑप्शन है, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ, इस पर्सन के पास ऑप्शन है, लेकिन आपके अलावा कुछ और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। ये किसी के साथ दिल नहीं लगा पा रहा, किसी के साथ कनेक्शन को फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, किसी के साथ भी कनेक्शन को बना नहीं पा रहा ये पर्सन, ठीक है। कल रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे थे, माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। कल रात मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। पावर, एक स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, और ये पावर गेन कर भी रहा है। अगर इस पर्सन, ये कावर्ड पर्सन था, ये एक्सप्रेस नहीं करता तो एक्सप्रेस करेगा, इसको स्ट्रेंथ की नीड है। ये बहुत ज़्यादा अभी जो है ना आपके गम में ही डूबा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, मटेरियलिस्टिक भी अपने आप को मजबूत कर रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये यहाँ पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता है आपको अप्रोच करने के लिए। ऐसा हो सकता है ये फाइनेंशियली वीक हो आपसे, आपकी फैमिली से, तो यहाँ पर ये उन पे भी काम कर रहा है। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बेहद हार्ट ब्रोकन है। पीस में तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है ये पीस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर ये पर्सन कुछ तो चाहता है। सॉलिट्यूड, बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी उम्मीदें आपसे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई आप बैक स्टेपिंग कर रहे हैं, आप अपनी बात जो पूरी नहीं कर रहे, जो चीज़ें आपने अपने हिस्से में ली थी वो काम आपका है करने का।
देखिए इस पर्सन को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ये बहुत एक देखिए ब्लॉकिंग सिचुएशन में अपने आप को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, अपने आप को सोचता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि यहाँ पे सन की एनर्जी, अगर ये यहाँ पर अपनी आंखें खोले तो यहाँ पर क्लैरिटी इसको नजर आएगी। ये सिर्फ स्टक करके बैठा हुआ है सिचुएशन को, खुद को समझ रहा है मैं दो राय में खड़ा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, देख रहा है और अपने तबाही का जश्न बना रहा है। मतलब कि जो एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है इसको सॉल्व करने के बजाय खामोशी से इसको देख रहा है। इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीट लाइफ, लेकिन मेंटली स्टकनेस में है। ऐसा हो सकता है कोई फैमिली प्रॉब्लम है जो इसकी जिंदगी का एक स्टकनेस बनी हुई है, जिसको सॉल्व होने का वेट कर रहा है। मुझे यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम भी लग रही है, इस पर्सन कोई ना कोई अपनी फैमिली की वजह से कहीं स्टकनेस पे है, लेकिन आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी दे। अगर इससे पूछा जाए आप मैरिज किससे करेंगे, तो ये आपका नाम देगा। आपको अपने कमिटमेंट पार्टनर की तरह देखता है, आपके साथ कोई स्टेबिलिटी लाना चाहता है, विक्ट्री एंड सक्सेस। ये पर्सन विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। फिलहाल अभी डिफीटेड फील कर रहा है, मैंने कहा आपको ये इस तरीके से फील कर रहा है जैसे आपने कुछ इसके साथ गलत कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, ये पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है, जैसे उसको बैक स्टेपिंग किया गया आपकी तरफ से, सॉलिट्यूड में चला गया है, लोगों से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर लोगों से कनेक्ट हो रहा है तो अपने काम की हद तक हो रहा है, अदरवाइज फन फ्लर्ट और मजे में किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। कोई ओकेजन, कोई चीज़ ये दिल से नहीं मना पा रहा। हार्ट अटैक एंड लॉस, यहाँ पर एक मेन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। ये पर्सन दिल से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, या आपका जाना इसको नहीं समझ आ रहा, आपका जाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपने आप को 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में समझ रहा है। बहुत ज़्यादा ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, जिसने पास में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है रिश्तों को, अब मैस्कुलाइन एनर्जी किसी लड़की में भी हो सकती है, लड़के में हो सकती है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में। और जो पहले एनर्जीज, जो फेमिनाइन एनर्जी थी ना, जो सब कुछ कर रही थी, बर्डन सम सिचुएशन में थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर किया जा रहा था, इसको समझा नहीं जा रहा था। अब ये बिल्कुल जैसे आपका ये टाइम है कि अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है, आपने सब रिलीज कर दिया। ऐसी वाली एनर्जीज आप लोग की रीडिंग में निकल कर आ रही है कि अब आप लोग केयर फ्री हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। अब आप चेजिंग लव नहीं कर रहे, अब आप रनर चेजर वाला गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, आप प्यार करते हैं, आप क्या करें, सर पे उठा लें क्या? क्या खाना भी, पेट भी हम इस प्यार से भर लें क्या? आपकी कुछ इस वाली सिचुएशन है, ऐसी इरिटेशन और ऐसा वो हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम आपने इसको दे दिया। आप चाहते हैं आता है आए, अब आगे की जिंदगी, अब आगे की जिंदगी आप अच्छी गुजारना चाहते हैं, आगे की लाइफ जो है, फर्दर लाइफ आप चाहते हैं यार एटलीस्ट जो गुजरनी थी वो गुजर गई। ये बात आपको अब समझ में आ रही है, अब अच्छी जिंदगी गुजारनी है। नहीं आता तो कुछ अच्छा चूज करेंगे, नहीं आता तो आगे की तरफ जाएंगे। तो ये वाली आप लोग की कंडीशन है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।